हिंदी अंग्रेजी की समस्या मूल रूप से लिंग्विस्टिक नहीं है, ये सोशो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है। यानी किसी लैंग्वेज का सोसाइटी में क्या स्थान है, उसको बोलते हैं सोशो लिंग्विस्टिक्स। मैं अपनी क्लास में कई बार ये बात करता हूँ। आप में से अधिकांश लोग तो शायद अंग्रेजी माध्यम वाले रहे होंगे या हिंदी माध्यम के लोग भी आप में से कुछ मिक्स्ड होंगे शायद, चलिए मान लेते हैं। मैं अपनी क्लास में एक सवाल कई बच्चों से पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए 500 बच्चे बैठे हैं, हिंदी माध्यम की क्लास चल रही है। वो पूछते हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कब ऐसा आएगा कि हमें पहला रैंक मिलेगा या शानदार रिजल्ट कब आएगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका उत्तर दूंगा, पहले एक सवाल का उत्तर आप दे दीजिए। मैं उनसे कहता हूँ कि मान लीजिए आप सिलेक्ट हो जाए किसी भी सर्विस में, आज से 10 साल बाद की एक कल्पना करते हैं कि आप किसी ना किसी नौकरी में सिलेक्ट हो गए, आपके जो स्पाउस हैं वो भी किसी नौकरी में सिलेक्ट हैं, आप ठीक स्थिति में हैं, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, आप अपने उस शहर के वेल सेटल्ड परिवारों के बीच में गिने जाते हैं, और आपका बच्चा हुआ, वो 4 साल का हो गया है, अब उसे स्कूल भेजना है आपको। तो मैं पूछता हूँ कि आप लोग वो बच्चे हाथ खड़ा कर लें जो अपने बच्चे को हिंदी माध्यम के स्कूल में भेजेंगे। और 500 में से हर बैच में 2 या 3 बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि शायद आप भी नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है। जब आप उस स्थिति में होंगे, आप नौकरी में हैं, वेल सेटल्ड हैं, आपके बच्चे के करियर का सवाल है, जैसे ही आप हिंदी माध्यम के स्कूल की बात करेंगे, आपके ही परिवार के लोग, आपके ससुराल के लोग दबाव बना के आपका बाइकआउट कर देंगे और कहेंगे कि बच्चे को अंग्रेजी माध्यम भेजना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी, और ये स्थिति केवल हिंदी की नहीं है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सबकी है, गुजराती की भी है, मराठी की भी है। इन भाषाओं के समाजों में जो भी परिवार थोड़ा भी समृद्ध होता है, मध्य वर्ग में आता है, उसकी पहली प्राथमिकता है कि उसका बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। और उसकी बात सही भी है, क्योंकि उसको पता है कि जो नौकरियां अंग्रेजी में हैं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है वो अंग्रेजी में है। वो बच्चा भारत में ही हमेशा काम क्यों करे, इंग्लैंड में क्यों ना करे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में काम क्यों ना करे। कोई भी चाहता है आगे बढ़ना। हिंदी माध्यम के जो स्कूल हैं आमतौर पर सरकारी स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है हम सबको पता है। और इसलिए जब आप सब अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के ही स्कूल में भेजेंगे और आज से 30 साल बाद फिर मुझसे पूछेंगे कि हिंदी का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं कहूंगा इसकी वजह केवल मैं नहीं, इसकी वजह यूपीएससी की तैयारी करने की प्रक्रिया नहीं है। जो 15 साल स्कूल में बच्चे ने लगाए, 3 साल कॉलेज में लगाए, हिंदी और भारतीय भाषाओं की संस्थाओं में और अंग्रेजी की संस्थाओं में लगभग जमीन आसमान का अंतर है। कुछ गांव के इंग्लिश मीडियम स्कूल को मैं दिमाग से निकाल के बात कर रहा हूं उस समय। वो जो 15 साल का ग्रूमिंग प्रोसेस है, जो एक्सपोजर है, फिर अंग्रेजी जानने के बाद इंटरनेट की दुनिया आपके लिए बहुत बड़ा खजाना है। हिंदी जानते हुए आप इंटरनेट में बहुत कमाल नहीं कर पाते हैं, उतना कंटेंट आपको नहीं मिलता है। जितने अच्छे अखबार हैं जो यूपीएससी में काम आते हैं वो सारे अंग्रेजी में हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको अमेरिकन पर्सपेक्टिव पढ़ना है, वॉशिंगटन टाइम्स पढ़ना है, वो हिंदी में आपको नहीं मिलता है, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं मिलता है, लंदन टाइम्स नहीं मिलता है। ज्ञान की दुनिया में अंग्रेजी का वर्चस्व, और अंग्रेजी के बाद आप कह सकते हैं फ्रेंच का, जर्मन का, जापानीज का वर्चस्व इतना ज्यादा है कि हकीकत यह है कि हिंदी उस दुनिया में नहीं टिकती है। ऐसे बच्चे जो बचपन से हिंदी माध्यम में कम चीजों के साथ बड़े हुए हैं, उन बच्चों को उन बच्चों से लड़ने के लिए तैयार करना जो हमेशा से बेहतर परिस्थितियों में रहकर अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी सुविधाओं के साथ आए हैं, ये मजाक नहीं है। ये मेरे चाहने से, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी के चाहने से भी नहीं होने वाला है। इसके लिए पूरे समाज को प्रयास करना पड़ेगा। और समाज प्रयास क्यों करेगा? समाज का हर आदमी क्या चाहता है कि मेरे बच्चों की जिंदगी बेहतर हो जाए। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाता है, उसकी भी बात अपने हिसाब से सही